टूनी चिड़िया की बर्गर की दुकान। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। टूनी चिड़िया की बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा नहीं होने के चलते वह सोचती है, अब क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। फीस कैसे जमा होगी? मेरे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी यदि मैं फीस जमा नहीं करूंगी। और घर में भी कुछ दिन का ही खाना बचा है और कुछ भी काम नहीं मिल रहा। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी टूनी चिड़िया बचा कुचा खाना खाकर सो जाती है। रोज एक एक करके सभी दिन जा रहे थे और उसका हाल और भी बेहाल होते जा रहा था। कुछ तो काम करना पड़ेगा, यह सोचती है कि करूं तो क्या करूं। मेरे पास पैसे भी ज़्यादा नहीं हैं। क्यों ना एक बार और देखा जाए, कहीं काम मिल जाए। तभी टूनी चिड़िया बाहर काम की तलाश में चली जाती है। टूनी चिड़िया ने बारी बारी सभी जगह काम के बारे में पूछा, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिलने के चलते उदास होकर वापस घर आना पड़ा। माँ, आज काम मिल गया क्या? टूनी उदास होकर कहती है। नहीं किट्टू, आज काम नहीं मिला, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी काम ढूंढ लेंगे और तुम्हारी फीस दे देंगे ताकि तुम फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सको। ठीक है माँ। एक दिन टूनी चिड़िया कीटू के साथ बाजार में कुछ खरीदने गई थी। तभी कीटू बाजार में एक बर्गर का ठेला दिखता है। माँ, मुझे बर्गर खाना है। ठीक है, चलो। भैया, बर्गर कितने का है? देखो बहन, आलू टिकिया के साथ 10 रुपए और आलू पनीर के साथ 15 रुपए। एक बर्गर आलू टिकिया के साथ दे दीजिए। ये इतना छोटा 10 रुपए में? हाँ, इसमें इतना क्यों सोच रही हो? इस बाजार में मेरी ही एक बर्गर की दुकान है, तो इतना तो महंगा रहेगा ना। टूनी चिड़िया बाजार से वापस अपने घर आती है और मन ही मन सोचती रहती है, इस महंगाई के ज़माने में करें तो क्या करें? क्यों ना कुछ छोटा धंधा किया जाए। अरे हाँ, क्यों ना बर्गर का ठेला लगाया जाए। इस बाजार में बर्गर बहुत बिकता है और बर्गर का ठेला भी सिर्फ एक है। अगर मैं उस कौवे से अच्छा बर्गर बनाऊंगी तो ज़रूर हमारी भी दुकान चलेगी। लेकिन अगर दुकान नहीं चलेगी तो क्या होगा? बस पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तभी बहुत सोचने के बाद टूनी चिड़िया भी बर्गर की ठेला लगाई। पहले दिन टूनी चिड़िया की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। टूनी चिड़िया उदास होकर घर आई। हे भगवान, अगर हमारा बर्गर नहीं बिकेगा तो हम क्या करेंगे? और जो बचा हुआ पैसा था उसे भी दुकान में ही लगा दिया। फिर भी टूनी चिड़िया दूसरे दिन भी ठेला लगाती है। आज भी आधा दिन निकल गया था। लगता है आज भी मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आधा दिन निकल गया और कोई ग्राहक भी नहीं आया। तभी एक तोता आता है। अरे बहन, बर्गर कितने का है? भैया, 10 रुपए में। एक दे दो। ये लो भैया। अरे बहन, बर्गर तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद भैया। टूनी चिड़िया दुकान बंद करके अब घर ही जाने वाली थी। तभी वहाँ पर एक कबूतर आता है। सुनो टूनी चिड़िया, मैं बर्गर का बड़ा ऑर्डर लेता हूँ और मुझे आज बहुत बर्गर चाहिए। पार्टी में देना है, लेकिन मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के चलते मैं बर्गर नहीं बना सका।
तो तुम एक काम करो, तुम ये सभी बर्गर पैक कर दो। ठीक है, ये लीजिए। ये लो, ये आज के बर्गर के पैसे। और सुनो, ये लो 500 रुपये, और तुम कल भी बर्गर बनाकर लाना और बाकी के पैसे कल ले लेना। ठीक है। आज टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसको बड़ा ऑर्डर मिला था। चलो, आज का तो दिन ठीक गया। हे भगवान, ऐसे ही मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। टूनी चिड़िया फिर सुबह अपना बर्गर का ठेला लगाती है। तभी वहाँ कबूतर आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे बर्गर तो बहुत अच्छे हैं। सब लोग तुम्हारे बर्गर की प्रशंसा कर रहे थे, तो इसलिए हम ये सोच रहे थे कि अब तुम हमेशा बर्गर बनाओ और थोक में हमें दे दो। ठीक है। टूनी चिड़िया बाजार में सबसे अच्छा बर्गर बनाती है, जिसके चलते उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। इस तरह से अब टूनी और कबूतर दोनों मिलकर बर्गर का बिजनेस करने लगे, जिससे टूनी चिड़िया भी अब बहुत पैसा कमाती और खुश रहती। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक। जंगल के सभी पक्षी बहुत चिंतित थे क्योंकि मौसम के जानकार पक्षियों द्वारा सूचना मिली है कि जंगल में बहुत बड़ा तूफान और बारिश आने वाला है। सुनो मित्रों, हमें अपने घोंसले को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि इस बार की बारिश में जिसका घोंसला कमज़ोर होगा उसका घोंसला टूट सकता है। लेकिन राजा जी, हम इतना जल्दी घोंसला का इंतजाम कैसे करेंगे? हमारा पुराना घोंसला भी कमज़ोर हो गया है। टूनी सही बोल रही है, हमारे पास समय भी नहीं है और लकड़ी भी नहीं है कि हम नया घोंसला बना पाएं। सुनो मेरे सैनिक, जंगल के सभी पक्षियों को कुछ लकड़ी दे देंगे। आप सभी उन लकड़ी से घोंसला बना लेना। राजा जी की ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षी खुश थे। अब सभी पक्षी सैनिकों का राह देख रहे थे। सभी पक्षियों को लकड़ी मिल जाती है। सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना लगते हैं। कालू कौवा अपना घोंसला नीचे ही बना रहा था ताकि ज़्यादा मेहनत ना लगे। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। अरे कालू भैया, तुम अपना घोंसला इतना नीचे क्यों बना रहे हो? जानते नहीं इस बार की बारिश बहुत भयंकर है और अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो तुम्हारे घोंसले तक पानी आ सकता है। हाँ हाँ टोनी, हमें सब मालूम है। तुम हमारे घोंसले की चिंता छोड़ो। मैं अपना घोंसला सोच समझकर बना रहा हूँ। वैसे भी हर एक साल में इसी जगह पर घोंसला बनाता था, तो इस बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तुम जाओ और अपना काम देखो, मेरे काम में बाधा मत डालो। ठीक है, मैं चलती हूँ। मेरा काम था तुमको समझाना, अब तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे? टोनी कालू को समझाकर चल देती है। सभी पक्षी अपना अपना घोंसला बना लेते हैं, लेकिन सभी पक्षियों ने आराम के चलते घोंसला नीचे ही बना लिया था, सिवाय टूनी चिड़िया को छोड़कर। टूनी चिड़िया भी अपना घोंसला तैयार कर ली। अब मुझे बस भोजन का इंतजाम करना है। पता नहीं इस बार की तूफान कितना दिन चलेगा। टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में चल देती है। टूनी चिड़िया देखती है कि मिंटू कबूतर बैठकर आराम कर रहा है। अरे मिंटू भैया, आप भोजन का इंतजाम कर लिए क्या? नहीं टूनी बहन, भोजन का तो इंतजाम नहीं किया है। तो चलिए, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। टूनी चिड़िया और मिंटू कबूतर भोजन की तलाश में चल देते हैं। शाम होने तक दोनों कुछ भोजन लेकर आते हैं। अब सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद बारिश और आंधी शुरू होती है। बारिश इतनी तेज थी कि देखते देखते जंगल में पानी भरने लगा। लगातार कुछ दिनों तक बारिश होने के चलते पूरा जंगल जलमग्न हो गया। कालू कौवा अपने घर में आराम से सो रहा था, तभी उसके पैरों में पानी टकराने लगा। कालू कौवा जागता है तो देखता है कि उसका घर पानी में डूबने लगा था। कालू कौवा बिना देर किए टूनी चिड़िया के पास आता है। अरे टूनी, दरवाज़ा खोलो, मेरा घोंसला पानी में बह गया है। टूनी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कालू कौवा बारिश में भीग रहा था।
अरे कालू भैया जल्दी अंदर आ जाओ। अरे कालू भैया आप इस तरह से बारिश में क्यों भीग रहे हो? क्या बताऊं टोनी, काश मैं तुम्हारी बात मान ली होती। ये दिन नहीं देखने पड़ते। मेरा घोंसला नीचे होने के चलते पानी में डूब गया है। कोई बात नहीं कालू भैया, आप चिंता मत करो। जब तक ये बारिश नहीं रुकती तब तक आप मेरे घोंसले में रह सकते हो। वैसे भी मेरा घोंसला पानी में नहीं डूबेगा क्योंकि मेरा घोंसला सबसे ऊपर है। हाँ टोनी, ये बात तो बहुत सही है। तुम्हारा घोंसला पानी में नहीं डूबेगा क्योंकि तुमने मेहनत करके अपना घोंसला ऊपर बनाया है। टोनी चिड़िया और कालू कौवा आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया के दरवाजे पर मिंटू कबूतर आता है। अरे टोनी बहन जल्दी दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। टोनी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अरे मिंटू भैया, क्या आपका भी घोंसला पानी में डूब गया? हाँ टोनी बहन, लगता है ये बारिश सभी पक्षियों को बेघर करके ही छोड़ेगा। हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो। पता नहीं अभी ये तूफान कितने दिन चलेगा। अगर ये और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा भी घोंसला पानी में डूब जाएगा। सभी पक्षी भोजन करके टोनी के ही घोंसले में सो गए। सुबह हुआ तो देखते हैं कि बारिश और आंधी खत्म हो गई थी। चले इस तूफान से छुटकारा तो मिला। फिर से सभी पक्षी अपना अपना घर बना लिए और खुशी खुशी रहने लगे।